ठीक, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है टुडेस टॉपिक। ठीक है, वो है कंडीशनल स्टेटमेंट। हम कंडीशन बेस्ड स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, उसके ऊपर उसके बेस पे आउटपुट कैसे लाते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। और इन स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए हमें इफ, बेसिक इफ, एल्स, ठीक है, और एल्स इफ का यूज करना होता है। ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं जिसके बेस पे आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स बनाओगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट के थ्रू हम क्या करेंगे, डेट फंक्शन का यूज करके पर्टिकुलर वैल्यूज को गेट करके हम मंथ नंबर, डे नंबर, जो भी होगा हम दिखाएंगे। ठीक है, कैसे दिखाएंगे वो बाद में देखेंगे। पहले इफ एल्स का यूज देखते हैं, यानी अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट्स को देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले जब भी आप इफ स्टेटमेंट बना रहे हो, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट बना रहे हो, तो स्टार्टिंग उसकी हमेशा इफ से होगी। ठीक है, बीच में आप मल्टीपल इफ एल्स एल्स इफ को लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग हमेशा किससे करोगे, इफ से। कभी भी स्टार्टिंग आप एल्स इफ से नहीं करोगे, ना ही एल्स से करोगे। और जब जो हमारा एल्स होता है वो ऑप्शनल होता है, आपको यूज करना है तो करो, अदरवाइज नहीं करना होता। और एल्स हमेशा सबसे लास्ट में जाता है अगर आप यूज कर रहे हो तो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अभी सिर्फ मैं नॉर्मली इफ एल्स का यूज आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक कंडीशन बनाई, इफ। ठीक है, पहले एक वेरिएबल डिफाइन कर लो, लेट नम। नम नाम का वेरिएबल कर रहा हूँ, यहाँ पे 5 कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इफ नम मेरा ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 10 कर दो। ठीक है, 10 है तो उस स्टेट केस में मैं क्या कर दूंगा, कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा नंबर इज लेसर देन 10। अगर मैं ग्रेटर देन 10 करूँ, जैसे 11, तो ये मेरा नंबर इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, आप सर 15 करूँ तो नंबर इज ग्रेटर देन 10। अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूं तो वो 1 कर दूं तो नंबर इज लेसर देन 10। ठीक है, मतलब अब कंडीशन मेरी ट्रू है। यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है। अब कुछ कंडीशंस और बना के देखते हैं, जैसे कि एल्स इफ को यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, एल्स इफ मैं यहाँ पे एक एज ले रहा हूँ, लेट एज इक्वल टू 18। ठीक है, 18 एज ले ली। यहाँ पे मैं एक इफ कंडीशन जोड़ता हूँ, जैसे अभी तो नॉर्मल इफ एल्स बना रहा हूँ, फिर एल्स इफ को हम बाद में ऐड करेंगे, फिर बताना कि आउटपुट चीज सही कैसी होगी। अगर मेरा एज ग्रेटर देन 18 है, ठीक है, उस केस में मैं क्या कर दूंगा, एक मैसेज पास कराऊंगा, कंसोल डॉट लॉग यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, अगर वो 18 साल या 18 का होता है तो वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एलिजिबल। अब यहाँ पे इक्वल टू और लगा लो ताकि 18 को भी इंक्लूड कर ले। ठीक है, ये चीज हो गई। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं एल्स पार्ट में डाल दूंगा, कंसोल डॉट लॉग यू आर यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, मेरे को बताओ आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। अगर मैं यहाँ पे 15 कर दूं तो नॉट एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। अच्छा, ये चीज तो ठीक है, आप समझ गए। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन और ऐड करना चाहता हूँ, और वो कौन सी, जब भी आपको एक से ज्यादा कंडीशन को ऐड करना होता है तो उस केस में हम एल्स इफ का यूज करते हैं। अभी यहाँ पे सिर्फ मेरे पास 2 कंडीशन थी। अगर 18 से लेस होता है तो कुछ कंडीशन शो करानी है, अगर ग्रेटर होता है तो कुछ कंडीशन शो करानी है। बट इससे ज्यादा कंडीशन हो, जैसे कि ये वाला पार्ट, मैं यहाँ पे एल्स इफ को इंक्लूड करूंगा। ठीक है, इसमें मैं कर रहा हूँ एज अगर ग्रेटर देन 60 हुई। ठीक है, तब उस केस में मैं क्या कर दूंगा। अच्छा, ये मैंने कहा, 1 मिनट रुको, स्टेटमेंट यहाँ से शुरू करो, यहाँ पे एंटर करो, वापस आओ इधर। यहाँ पे एल्स इफ को यूज करना है। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन लगाओ, एज अगर मेरी ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हुई, तो उस केस में मैं क्या काम कर दूंगा, कंसोल डॉट लॉग, जैसे कोई 60 साल का हो गया, उसको फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का शौक चढ़ा है, तो उस केस में मैं कंडीशन बना रहा हूँ, यू नीड स्पेशल मेडिकल एग्जाम टू गेट द ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, ये मेरी कंडीशन है। ठीक है, तो जब किसी की एज ग्रेटर देन 60 होगी तो उस केस में क्या कराएगा, ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट कराएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख, कंट्रोल एक्स करो, यहाँ पे आके पेस्ट। ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशन मेरे को प्रिंट कराएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 65 ले लेता हूँ, मेरे को बताओ आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, यूनिट स्पेशल मेडिकल एग्जाम। ठीक है, यहाँ पे तो यार है, यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। अब बताओ इसमें ऐसा क्या करूं मैं कि मेरे को आउटपुट, मतलब मेरा कोड प्रॉपर सही हो जाए। तो देखो यहाँ पे थोड़ी सी कोड मेंटेन मेंटेन कैसे करते हैं वो सीखें।
ठीक है, मेरा कोड का लॉजिक सब सही है, मेरे को कोई एरर भी शो नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा आउटपुट गलत आ रहा है। क्यों? क्या चीज ऐसे करूं मैं इसमें कि ये ठीक हो जाए और मेरा प्रॉपर आने लगे? अगर मैं कोई भी 860 से अब डाले तो ये वाला मैसेज शो हो, 18 यानी 18 और 60 के बीच में डालें तो यू आर एलिजिबल है, उससे कम डालें तो यू आर नॉट एलिजिबल। मैं बताता हूँ ऐसा क्यों करना है। देखो, अभी यहाँ पे कैसे चेक कर रहा है, जो जावास्क्रिप्ट होती है ना, लाइन बाय लाइन कोड को रीड करता है। अगर उसको स्टार्टिंग में आउटपुट मिल जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट मिल जाएगी, ठीक है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो नीचे की तरफ नहीं जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा ग्रेटर एज मेरी जो है ग्रेटर देन 18 है ना, ये 65, तो यहाँ पे कंडीशन तो ट्रू हो जा रही है। तो जैसी कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाला मैसेज प्रिंट कर देगा, नीचे जाएगा ही नहीं, चेक ही नहीं करेगा कुछ। ठीक है, लेकिन जब मैं इसे ऊपर कर दूंगा, जैसे कि यहाँ पे इस स्टेटमेंट को मैं कट करता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, जो कंडीशन बच गई ये वाली, Ctrl+X, यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर, ठीक है, सब कुछ ऐसे कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, पहले इस पे देखेगा ये 65, तो यहाँ पे क्या करेगा, हाँ ये 65, 60 से अबव है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करने नहीं देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 18 डालूंगा तो ये देखेगा नहीं, ये तो 60 से अबव है ही नहीं, तो ये इस पे चला जाएगा, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ऐसे इसलिए हमें ऊपर नीचे करना है। तो हमें देखना भी पड़ता है कि हम कोड का जो लेआउट बना रहे हैं वो प्रॉपर है हमारी कंडीशन के हिसाब से या नहीं। ठीक है, अगर ऊपर नीचे कर दोगे तो भी वो आउटपुट गलत देगा। ठीक है, अब चेक करते हैं, तो यहाँ पे मैं 65 देखता हूँ डाल के, तो आउटपुट मेरा क्या आएगा, यू नीड स्पेशल मेडिकल एग्जाम टू गेट द ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 18 20 डाल के देखते हैं। ठीक है, तो 20 में क्या आएगा, यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। अगर मैं 15 डालूंगा तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी कंडीशन यहाँ पे हमें मिलती है। जैसे मैं यहाँ पे लेट कर रहा हूँ टाइम, टाइम में मैंने जस्ट बाय डिफॉल्ट अभी कितना बज रहा है, 11 वाला डाल दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे मैं इस टाइम के बेस पे कुछ कंडीशन बनाना चाहता हूँ, जैसे इफ टाइम मेरा ग्रेटर देन, क्या हो गया, 12, ठीक है, अगर ग्रेटर देन 12 हो, नहीं तो एक काम करते हैं, अच्छा अगर मैं गेट टाइम वाला यानी गेट आवर्स वाली कंडीशन लगाऊं तो उसमें भी कहाँ से कहाँ तक नंबर मिलते हैं, 0 से लेकर 23 तक ना, 24 घंटे होते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे कुछ कर रहा हूँ, 0 यानी शाम के सुबह से मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरा टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू लगा लो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड, ठीक है, ये क्या करेगा, दोनों कंडीशन को मैच करेगा। टाइम मेरा लेस देन इक्वल टू कितना हो, मैं कहाँ पे कर दूं, कि मॉर्निंग का टाइम होता है ना, रात को 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक, तो यहाँ पे 12 कर देता हूँ मैं, ठीक है। तब मैं उस केस में क्या कर दूंगा, कंसोल डॉट लॉग गुड मॉर्निंग, ये वाला कुछ हो जाएगा प्रिंट। फिर यहाँ पे मैं एक एल्स इफ की स्टेटमेंट लगाऊंगा, एल्स इफ, ठीक है। इस केस में अगर मैं लगाता हूँ टाइम मेरा अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 12, ठीक है, एंड मैं ले लेता हूँ शाम को 4 बजे, ग्रेटर देन टाइम मेरा लेस देन 4, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है। 4 तो आएगा ही नहीं, 4 को क्या कहते हैं, 16 आएगा ना, ठीक है। तब उस केस में मैं क्या कर दूंगा, कंसोल डॉट लॉग गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, ठीक है, कुछ ऐसा। फिर एक और एल्स इफ की स्टेटमेंट बनाते हैं, एल्स इफ अगर मेरा टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड एंड टाइम मेरा लेस देन कितना कर दूं, 8, 8 को क्या कहेंगे, 20, ठीक है। तो उस केस में मैं क्या कर दूंगा, कंसोल डॉट लॉग गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। और एल्स पार्ट में मैं क्या डाल दूंगा, कंसोल डॉट लॉग गुड नाइट, ठीक है। जस्ट ऐसे मैंने एक प्रोग्राम बना दिया। तो यहाँ पे मेरा 11 है, तो 11 के केस में क्या आउटपुट देना चाहिए, किस कंडीशन पे लाई करेगा ये, गुड मॉर्निंग ठीक है, तो गुड मॉर्निंग आ रहा है, चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं जैसे 13 करता हूँ, 13 पे क्या आएगा, गुड आफ्टरनून। और कुछ, 17 गुड इवनिंग, 21 गुड नाइट। प्रॉपर चल रहा है, इसे डायनेमिक कर दे, बताओ कैसे होगा डायनेमिक। न्यू डेट डॉट गेट आवर्स, गेट आवर्स हमें वहां से वहां तक की सारी वैल्यूज देगा। तो अभी कौन सी वैल्यू दे रहा है, 11, आउटपुट क्या आएगा, गुड मॉर्निंग। 12 बजे के बाद देखोगे, थोड़ी देर बाद देखेंगे भी, तो यहाँ पे गुड आफ्टरनून हो जाएगा, ठीक है।
है ना अच्छा खासा लॉजिक। तो बस यही मेरे को बताना था, अगर आपको रैंडमली मैनुअली बनाना है तो इस न्यू डेट को हटा दो, ठीक है, मतलब अपने नंबर्स लिखो, डायनेमिक करना है तो न्यू डेट को इंक्लूड बस। मैं डायनेमिक वाला भी यहाँ पे लिख ही देता हूँ ताकि आपको याद रहे, लेट टाइम इक्वल टू, जैसे यहाँ पे 11, जस्ट इसको मैं कमेंट आउट कर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट ये, ठीक है, इफ एल्स समझ गए। कंडीशन देखो कुछ भी हो सकती है, कैसी भी रिक्वायरमेंट आपके पास आ सकती है, लेकिन यूसेज यही होता है। अगर आपको सिर्फ एक कंडीशन बेस्ड बनाना है तो इफ एल्स का यूज करो, मल्टीपल कंडीशन है तो आप एल्स इफ का यूज कर सकते हो बीच में। हमेशा जब भी एल्स इफ का यूज करोगे तो उसको बीच में ही करना है, यानी इसके बाद ही। एल्स हमारी हमेशा हमारा नीचे जाएगा। ट्राई किया करो कि एल्स में कोई कंडीशन मत लिखो, क्योंकि जो बच जाता है वो एल्स पार्ट में चला जाता है। देखो मैंने किसी में भी एल्स में कोई कंडीशन नहीं लिखी है, ठीक है, क्योंकि जो बचा हुआ पार्ट होता है वो एल्स में ही जाता है। चलो अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट करते हैं अपनी, जो कि है स्विच स्टेटमेंट। इफ एल्स को पढ़ा भी होगा। स्विच स्टेटमेंट, ठीक है, स्विच स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिख, जैसे कि मैं यहाँ पे लेट कर रहा हूँ। लेट मैंने डे, अच्छा मुझे बताओ ये कौन सा डेटा टाइप है। लेट डे लिखा है बस, कौन सा डेटा टाइप है। हाँ ठीक है, मैंने कुछ भी डिफाइन नहीं किया तो अनडिफाइंड डेटा टाइप है। फिर देखो स्विच स्टेटमेंट हमें यूज करने, तो उसके लिए मेरे को कीवर्ड यूज करना होता है जिसको हम स्विच कहते हैं। ठीक है, जैसे इफ एल्स के केस में हम इफ एल्स ये सब लिखते थे, यहाँ पे स्विच का यूज करने के लिए हम स्विच स्टेटमेंट लिखेंगे। फिर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक डायनामिक यानी डेट को जनरेट कर रहा हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बनाने वाला हूँ, मंडे ट्यूजडे सैटरडे, आज हमारा क्या है, थर्सडे है, तो मेरे को थर्सडे शो कराना है। ठीक है, कल हम देखेंगे तो सेम चीज हमारा क्या हो जाना चाहिए, फ्राइडे, मतलब डायनामिक ही बनाएंगे। तो मेरे को डेज को गेट करने के लिए क्या लिखना होता है, हाँ, गेट डे। हाँ तो नंबर ही तो चाहिए हमें, ये कहाँ से कहाँ तक नंबर देगा, 0 से 6 तक, 0 हमारा संडे होगा। हाँ हाँ तो नेम ही लाएंगे, अभी तो बनने तो पूरा। हाँ ये स्विच स्टेटमेंट, लेकिन इफ एल्स हम नहीं लिखेंगे। तो स्विच स्टेटमेंट में कुछ ऐसे बना तो आप इससे भी सकते हो, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा, ये भी बड़ा ही होता है। कैसे बनाएंगे देखो, स्विच स्टेटमेंट न्यू डेट हमने जनरेट कर दी, उससे हमने गेट डे को गेट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम केसेस बनाएंगे, जो इसका लिखने का तरीका होता है वो ये होता है, केस जीरो, यानी जीरो पे मुझे क्या मिलना चाहिए, डे के अंदर असाइन हो जाए, डे के अंदर, आपको वापस आओ, डे के अंदर मेरा असाइन हो जाए संडे, बस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे एक ब्रेक स्टेटमेंट लगानी होती है। ठीक है, अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे तो ये नेक्स्ट आउटपुट पे नहीं जाएगा। ठीक है, फिर केस वन, यानी जब मेरे को वन मिलेगा तब मेरे को क्या शो कराना है, डे इक्वल टू मंडे। ठीक है, और फिर एक ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, सारी कंडीशंस रेडी कर लेते हैं। कहाँ तक कितनी कंडीशंस बनेगी इसमें, 6 कंडीशंस बनेगी। तो 5 कंडीशंस और बना लेते हैं, 2 3 4 5, यहाँ पे 6। ठीक है, सारे नंबर्स को चेंज कर दो, 2 3 4 5, यहाँ पे 6। ठीक है, ये 6 कंडीशंस मैंने यहाँ पे जनरेट करी। मंडे हो गया, यहाँ पे ट्यूसडे कर दो, यहाँ पे थर्सडे कर दो, थर्सडे, यहाँ पे सैटरडे, सैटरडे है, फ्राइडे कट करो, संडे मंडे ट्यूसडे कट करो, वेंसडे रह गया, वेंसडे थर्सडे, यहाँ पे इसे भी कट करो, यहाँ पे इसे पेस्ट करो, यहाँ पे फ्राइडे। ठीक है, सारी चीजें सेम हो गई। ठीक है, अब देखो ये तो हमारी कंडीशन तब तक के लिए है जब तक हमें क्या मिल रहा है, 0 से 6 तक की वैल्यू। बट कभी कभार क्या होता है, हमें जैसे समझ लो इसे हमने डायनेमिक बना लिया, हमें यूजर से कुछ टाइप करा रहे हैं। ठीक है, कुछ भी नंबर, जिस नंबर पे मेरे को अगर ये नंबर डालता है तो ये सारी चीजें जनरेट होगी। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई नंबर डाल देता है तो क्या हमें आउटपुट दिखना चाहिए, तो एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट भी बनती है, उसमें लिखना होता है हमें डिफॉल्ट। ठीक है, डिफॉल्ट का फॉर्म कॉलन, और इस स्टेटमेंट में हमें क्या कराना होता है, डे के अंदर पास कुछ भी करा सकते हो, इनवैलिड डे, डे। ठीक है, ये तब होता है जब हम कुछ यूजर से एंटर कराए, बाकी ये स्टेटमेंट आपकी कभी चलेगी नहीं, क्योंकि ये कभी इनवैलिड डे देगा ही नहीं। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया, अब मैंने कहीं कंसोल तो लिखा नहीं, मेरे को कहीं ना कहीं तो आउटपुट दिखना है ना, तो एक कंसोल यूज कर लो, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर आपको असाइन करना है डे को, क्या है, थर्सडे।
ठीक है। तो वहाँ डे में कोई कुछ डिफरेंस होता है, ऑटोमेटिक डे को ही यहाँ पे केसेस बनाए हैं हमने कि हमें डे से कितने नंबर जनरेट होंगे। मतलब मिलता है कि कुछ डे होने वेरिएबल हो रहा है, एक एक अंदर ज्यादा है कि जैसे डे इक्वल टू कुछ डालते हैं ना, डे इक्वल टू मतलब ये कैसे इसको कैसे कर सकते हैं कि ये यहाँ पे असाइन किया है तो हमने अपडेट तो किया है ना, अपडेट नहीं सीखा आपने लेट में, यहाँ पे तभी मैंने कॉन्स्ट नहीं लिखा है, लेट लिखा है। फिर हाँ हाँ सेम तो वेरिएबल ही तो है तो असाइन हो जाएगा, वो अपडेट हो जाएगा। हाँ ठीक है, अगर आप वेरिएबल दूसरे ले लोगे तो वो असाइन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर उसको कॉल कराना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसको मैं थोड़ा सा मैनुअल बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे डे की जगह मैं डे में असाइन कर रहा हूँ क्या, जैसे 0 से मैं यहाँ पे 10 असाइन कर रहा हूँ, तो आउटपुट मेरे को क्या मिलेगा, इनवैलिड डे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 6 असाइन करूंगा तो आउटपुट मेरे को क्या मिलेगा, सैटरडे। अगर मैं 0 असाइन करूंगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, संडे। ठीक है, तो ऐसे कुछ। अब जैसे आप बोल रहे हो कि यहाँ पे ये डायनामिक है, आप जैसे यहाँ पे ये नहीं चाहते ये असाइन करना, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्टली, जैसे यहाँ पे कट करो, मैं तो कमेंट आउट कर दो, कंसोल डॉट लॉग संडे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कोड शॉर्ट करने के लिए मैंने ऐसे कंसोल कंसोल बार बार ना लिखना पड़े तो। ठीक है, जब केस 0 मिलेगा उसको तो उस केस में संडे प्रिंट करा देगा। ठीक है, बट ये थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीका तो ऐसे नहीं। ठीक है, आपने यहाँ पे अनडिफाइंड डेटा टाइप भी यूज हो गया, डेट भी यूज हो गई, और सारी चीजें भी यूज हो गई। ठीक है, समझ गए कैसे बनती है स्विच स्टेटमेंट। अब मुझे मंथ का बता सकते हो, मंथ का कैसे बनेगा मेरे को, पहले तो ये वो की बताओ, फंक्शन बताओ जिससे हमें मंथ के नंबर मिलते हैं, कहाँ से कहाँ तक मिलता है पहले ये बताओ। तो एक बार नहीं, 0 से 11 मिलेंगे, पीडीएफ पढ़ो। ये कुछ किया मतलब स्टार्टिंग हमेशा 0 से होती है, तो इंडेक्सिंग रूल को फॉलो किया करो। प्रोग्रामिंग में बस लेंथ वाले फंक्शन को छोड़ के 1 से शुरू होता है, बाकी सब 0 से ही शुरू होता है। ठीक है, यहाँ तो मैं दिखा भी देता हूँ, गेट मंथ सेट वाला है, गेट मंथ 0 से 11। ठीक है, तो बताओ कैसे बनेगा। बात करें। हाँ थोड़ा सा बड़ा होगा बट ठीक है, लिखेंगे हम। एक स्क्रिप्ट टैग लेंगे, स्क्रिप्ट। ठीक है, अच्छा तो लिखने की जरूरत नहीं है कुछ, हम HTML पे लिख ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो स्क्रिप्ट के अंदर मैं क्या करूंगा, लेट मंथ। मंथ मैंने यहाँ पे लेट कर लिया, फिर यहाँ पे एक स्विच स्टेटमेंट बनाऊंगा। स्विच स्टेटमेंट के अंदर मुझे क्या करना है, हाँ न्यू डेट डॉट गेट मंथ। ठीक है, इससे मुझे मंथ के नंबर्स मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे वापस आके मुझे क्या करना है, केस, और देखो ब्रैकेट्स वगैरह प्रॉपर सब कुछ लेकर लगाने हैं, अगर वो नहीं लगाओगे तो आउटपुट नहीं आएगा। 0 केस में मैं क्या कर दूंगा, साइन मंथ के अंदर जनवरी, और फिर एक ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक। ठीक है, बन गया आउटपुट, कॉपी करो, पेस्ट पेस्ट, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बस। ठीक है, अब सबको चेंज करो, 2 1 करो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बस। ठीक है, अब सबको चेंज कर लो, फेब्रुअरी, मार्च, एम जाओ, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यहाँ पर से पता लग गया हमें, इंसर्ट बटन से। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और ये दिसंबर। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे हमने बना लिया, लास्ट में हमें एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है, जिसके लिए हम क्या लिखते हैं, डिफॉल्ट, कॉलर लगाओ, इसमें मुझे मंथ के अंदर क्या असाइन करना है, इनवैलिड मंथ, वैलिड मंथ। फिर कंसोल कर दो, आउटपुट देखते हैं, तो आज क्या आना चाहिए, दिसंबर।
ठीक है, समझ गए? सेम सारी चीजें आप ऐसे कुछ भी बना सकते हो, तो डेट का मेनली यूज यहाँ पे होता है। ठीक है, बस अभी इसे आपको क्या सीखना है, HTML में इंसर्ट कराना सीखना है, बाकी सारी चीजें सेम ऐसे ही